नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम स्टार्टअप मैथमेटिक्स बुक। बट बिफोर दैट आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है रिगार्डिंग परफेक्ट स्क्वायर्स वो पता होनी चाहिए, जो आपके बुक में भी गिवन है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स की मैंने को समरी के फॉर्म में यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है आपको पता होनी चाहिए। ओके, इनके बेसिस पे ही आपकी पूरी 3.2 एक्सरसाइज बेस्ड है, और इन प्रॉपर्टीज को लेकर ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एंडिंग विथ मीन्स अगर यूनिट प्लेस पे आपको जैसे 1, 2 एंड 3 नंबर है, तो यूनिट प्लेस ये वाला होता है। इस प्लेस पे अगर आपको कोई इनमें से कोई एक डिजिट दिखाई दे रही है, दैट मीन्स वो जो गिवन नंबर है वो परफेक्टली स्क्वायर डिजिट नंबर नहीं होगा। ओके, और नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, अगर एंड में आपके जीरो एक आ रहा है, 1, 2, 3 आ रहे हैं, ऑड नंबर्स में अगर जीरो है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, एंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जो आपको एक फ्रैक्शन गिवन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका जो स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा अपने जो फ्रैक्शन है जिससे आपने उसको बनाया है स्क्वायर डिजिट को, उससे हमेशा स्मॉलर होगा। ओके, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव n+2 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 + n। ठीक है, ये कहीं कहीं पे काम आएगा, अदरवाइज इसका ज्यादा रोल नहीं है इस प्रॉपर्टी का। इसका बहुत है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाला एक कंफर्मली आता ही है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक नंबर गिवन होगा और आपको बोलेंगे कि इसके 3 और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ओके। तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो ये होता है 2m, इससे आप एक फर्स्ट डिजिट जो है वो फाइंड आउट करेंगे ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की, देन m² - 1 m² + 1। ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, टू स्क्वायर्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड वन, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड वन, थर्ड डिजिट। ओके, जो पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। ओके, नाउ ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, एंड a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर कुछ रह गई हो तो वो आपकी बुक में ऑलरेडी एक पेज है जिसपे कंप्लीट जो है वो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.2 एक्सरसाइज का। शो द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपको नंबर्स गिवन है वो परफेक्टली स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो प्रॉपर्टीज वाला एक क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको बतानी है, जैसे कि आपको पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 2, 3, 7 और 8 होते हैं तो वो नंबर परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो 2 यहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं सबका अलग अलग नहीं लिख के एक बार में आपको बता देती हूँ। नंबर्स एंडिंग विथ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे रिटर्न लिखने का नहीं आएगा। आपको कोई एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गिवन स्क्वायर डिजिट है परफेक्ट नंबर और नॉट। ठीक है, तो ये सिर्फ लिख के मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इसकी नीड नहीं होती है। नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, सो ए किससे एंड हो रहा है, नंबर 2 से, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बी किससे एंड हो रहा है, 8 से, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डी किससे एंड हो रहा है, 7 से, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड
ई जो कि एंड हो रहा है 2 से, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दीज ऑल नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब हम सी पार्ट को देखते हैं. सी पार्ट में क्या है, 4205. इसमें जो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ समरी में मेंशन नहीं की थी. ये प्रॉपर्टी आपके बुक में गिवन है कि इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज और शुड बी 0 और 1. अगर आप किसी गिवन नंबर को, स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो इफ यू विल गेट 0 और 1 एज अ रिमाइंडर, ओके, देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बट आपको 0 और 1 नहीं मिल रहा है, 2 3 4 कुछ भी मिल रहा है एक्सेप्ट 0 और 1, देन द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 4205 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, तो इसमें जो रीजन लगेगा वो क्या लगेगा, इफ द नंबर इज perfect square divided by 3 gives remainder 0 or 1. If not given, that means the given number is not a perfect square. So 3 ones are 3 minus 1, 3 fours are 12, carry down 0, 3 zeros are 0 and carry down 5, 3 ones are 3. तो remainder आपके पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है. That means this given number is not a perfect square because you are not getting a remainder 0 or 1. ठीक है, तो ये सारे एक इन क्वेश्चंस में आप फर्स्ट रीजन देंगे ये वाला, एंड सी पार्ट के लिए आप रीजन देंगे यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर 0 और 1, दैट्स व्हाई द गिवन स्क्वायर नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर्स. अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर के स्क्वायर्स इवन नंबर होते हैं. तो इनमें से आपको बताना है कि किस नंबर का जो स्क्वायर्स होगा, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर. तो जो भी आपको यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे. तो यहाँ पे देखिए ए, इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा क्योंकि 1 है यूनिट प्लेस पे. सेकेंड यहाँ पे 6 है, इवन नंबर है. 9 इज अ ऑड नंबर. सो सी इसका एक और आंसर हो जाएगा कि अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे यू विल गेट अ ऑड स्क्वायर नंबर. नाउ 8 is a even number, 4 is a even number, so these two will not be uh, you will not get a odd square number. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, क्योंकि ऑड नंबर के स्क्वायर से यू विल गेट अ ऑड स्क्वायर numbers. Now the third one is what will be the units digit of the squares of the following numbers. अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है और आपको ये पूछा जा रहा है कि यूनिट प्लेस पे, दैट मीन्स वंस, टेंस एंड 100. ये यूनिट प्लेस होती है जो वंस प्लेस होती है. इस इनकी इन सब नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर प्रेजेंट है उसका स्क्वायर कर देना है. ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर ही पूछा जा रहा है, स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स की यूनिट डिजिट्स क्या होगी. तो ए में 62 प्रेजेंट है एंड यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 2. ओके, यूनिट डिजिट 2 है एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. एंड जो स्क्वायर आपको मिलेगा आफ्टर 62 का स्क्वायर, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या प्रेजेंट होगा, 4 प्रेजेंट होगा. ओके, बी पार्ट में देखिए 6, 5, 5 एंड 5. यूनिट डिजिट क्या है, 5 है. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. सो योर आंसर विल बी 5. यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी. सी देखिए 277, यूनिट डिजिट 7. 7 का स्क्वायर 49 एंड यूनिट डिजिट इज 9 इज योर आंसर. डी पार्ट देखिए 7431, यूनिट डिजिट 1. 1 का स्क्वायर 1, सो योर आंसर इज 1.
नाउ 4, 18324, यूनिट प्लेस पे देखिए क्या प्रेजेंट है, 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट डिजिट 6 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आपको यूनिट डिजिट ही पूछी जा रही है, आफ्टर स्क्वायर आप यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, दीज नंबर्स आर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ऑड नंबर्स गिवन है 27 तक, यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न। एक पैटर्न आपको गिवन है, उसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट पैटर्न देखिए, 1 + 3, टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, यू विल गेट 4। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ओके, टू डिजिट्स को जब आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 9। इन तीनों का सम 9 है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे ऑड नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, इन सबका सम क्या होगा, 25 आ रहा है। तो अब आपको 27 तक ऑड नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, और उनको काउंट कर लेंगे। राइट ऑड नंबर्स अप टू 27। तो 1 3 5 9 तक तो यहाँ गिवन है, तो देख के लिख लेते हैं, 7 9। ओके, नेक्स्ट 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड 27। अब आपको नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, n इक्वल्स टू आपके पास है 14, एंड सम ऑफ, ये भी प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो n है आपके पास, 14 का स्क्वायर कर लेंगे, यू विल गेट 196। तो अगर आप इन सब नंबर्स का सम करेंगे, यू विल गेट 196, और आप डायरेक्टली n स्क्वायर कर दीजिए और नंबर्स को काउंट करके, यू विल गेट योर आंसर। ओके, और नंबर्स को काउंट करो, स्क्वायर करो, उनका सम वही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग अ सुटेबल पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको कुछ यहाँ पे एक इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, उनका स्क्वायर करना है। अब इतना बड़ा तो स्क्वायर हम करेंगे नहीं, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ए में देखिए, 4444 का स्क्वायर, तो इस नंबर को इसी नंबर से इतनी बार तो स्क्वायर करेंगे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। 1 का मल्टीप्लाई करो आप किससे, 4 से। ओके, 1 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यू विल गेट दिस नंबर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको थोड़ा इजीएस्ट वे में लिख लिया। अब नीचे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसका पैटर्न आपको बुक में गिवन है, ये किस तरीके से फॉलो होता है, ये देखिए। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 11 का स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, यू विल गेट 1 2 1। ठीक है, यहाँ क्या है, ये 11 का स्क्वायर। अब एक 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 नंबर, जो ये 1 है ना, ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसको फॉलो करने का पैटर्न ये होता है, जैसे जैसे आपकी 1 नंबर बढ़ता रहता है ना, एक नंबर और आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 1 लाइन और आ गई, तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, कितनी लाइन से, 1 2 3। तो आपको काउंटिंग कहाँ तक लिखनी है, 1 2 3 तक काउंटिंग लिखनी है, अप एंड देन डाउन, 1 2 3 अप, देन डाउन, डाउन पे आएंगे 2 एंड 1। ठीक है, ये होता है 1 1 1 का स्क्वायर। नाउ 1 2 3 4, ये है। तो कितने तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4। नाउ डाउन, बैकवर्ड काउंटिंग, 3 2 1। अब एक नंबर अप जाना है, देन डाउन होते जाना है। डाउन कहाँ से होगा, ऑफकोर्स 3 2 1 से ही होगा। अब अगर 1 2 3 4 5 है, इसका स्क्वायर आपको पूछने, तो कैसे, अब कहाँ तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 अप, नाउ डाउन, 4 3 2 1। ओके, ये अप एंड डाउन वाला एक पैटर्न यहाँ पे नंबर सीक्वेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, अप एंड डाउन वाला।
तो 1 2 3 4 तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स आपको कितनी लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 का स्क्वायर। ये नीचे आ गया, इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब इनको इंडिविजुअली अगर आप लिखें, 1 1 1 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 1 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 4 जा 16 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस पैटर्न को हमने एक सूटेबल पैटर्न फॉलो करके इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। अब सेम हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए बी पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंटिंग है। नाउ बैकवर्ड काउंटिंग, 6 5 4 3 2 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर नाउ डिवाइडेड बाय 7 तक काउंटिंग आ रही है, दैट मीन्स आपको 1 कितने लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक 1 लिखने, एंड देन उसका आप स्क्वायर कर देंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 7 जा 49 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, जो गिवन पैटर्न था उसकी वैल्यू क्या आएगी, 49 आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको एक पैटर्न गिवन है और आपको फॉलो करके फाइंड आउट करना है। सेम वैसा ही है, बस एक जीरो ऐड कर दिया है। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन नंबर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब पैटर्न क्या है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 है। अब यहाँ पे वहां हम 1 1 1 का होल स्क्वायर कर रहे थे, अभी हम हमारे क्या आ गया, 1 की जगह 0 आ गया। फॉलो आपको वही करना है, अप एंड डाउन, दैट मीन्स आप कितना जा रहे हैं, 2, यहाँ पे 1 डिजिट्स आपको शो हो रही है, मतलब काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, और 2 के पहले आपको क्या प्लेस करना है, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन है। तो 1 0 2 एंड बैक डाउन हो जाएगा 0 1। अब कितनी है, 1 2 3, तो 1 कॉमन आ गया पहले, देन 0 1 0 2 0 3, काउंटिंग 3 तक जाएगी क्योंकि 1 2 3 जो है सिंगल नंबर प्रेजेंट है 1 की, देन बैकवर्ड 0 2 0 1, बस डिफरेंस ये है, आपको 0 पुट करना है। ओके, अब ये पैटर्न समझिए, कितने 1 है, 1 2 3 4, तो कहाँ तक 0, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है, यहाँ पे 0 2 से ही काउंटिंग शुरू होगी, ये हटा देते हैं। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 4 है ना, 1 2 3 4, राइट। अब बैकवर्ड काउंटिंग 0 3 0 2 0 1, यही शो हो रहा है, देखिए 0 2 0 3 0 4, नाउ बैकवर्ड काउंटिंग 0 3 2 1। ओके, अब जो गिवन नंबर है इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 0 1, अगेन 0 1, कितने 1 से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 तक हैं, तो 1 0 2 3 4 5 एंड 6, बैकवर्ड काउंटिंग 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, 6 है तो 6 तक आप अप मतलब काउंटिंग लिख लीजिए, नेचुरल नंबर्स, देन डाउन बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 5। ओके, और इस तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इन पैटर्न्स के बेसिस पे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और आपको 1 मार्क में फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक पैटर्न गिवन है, उसके बाद आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पैटर्न क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 + 1 करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर्स हो रहे हैं एंड माइनस का साइन है, एज इट इज नंबर प्लस में लिखिए और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए में देखिए 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर है, तो हम दोनों पहले नंबर लिख लेते हैं 45 प्लस 44, और इन दोनों का एडिशन करने के बाद 89 आएगा, विच इज योर आंसर। बी देखिए कि किस किस का स्क्वायर गिवन है माइनस में, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है 132 एंड 131, तो 132 प्लस 131 लिख लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 263। एडिशन कर दीजिए और दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे जो पैटर्न है उसी को फॉलो करना है। माइनस में है स्क्वायर्स, तो आप एक एक डिजिट दोनों की लेके प्लस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज नंबर्स आर फॉर्म्ड, जिनके नंबर किससे बनाए जाएंगे, बाय द गिवन नेचुरल नंबर। आपको कुछ नेचुरल नंबर्स गिवन है और आपको इन नंबर से तीन पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो हैं या थ्री पाइथागोरन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो 8 का ए देखिए 6 है, एक नेचुरल नंबर गिवन है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन गेट पाइथागोरियन triplets by using 2m m square minus 1 and m square plus 1। ये फॉर्मूला से हम तीनों जो ट्रिपलेट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले a6 है हमारे पास, तो लेट 2m इक्वल्स टू 6, तो हम पहले m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिशन होगी 6/2, डिवाइड में चला जाएगा 2 1 2, 2 3 6। सो m इक्वल्स टू कितना आया आपके पास, 3 आ चुका है। ठीक है, तो हम बाकी की जो फर्स्ट हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फर्स्ट तो 6 ले लेते हैं, इससे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करी 2m से। नाउ m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू पुट कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, व्हाट विल यू गेट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, सो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 10। सो द नेक्स्ट टू डिजिट्स आर 8 एंड 10। दीज आर योर थ्री पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है वो आपका फर्स्ट एक हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट का, देन उससे आप नेक्स्ट टू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ओके, बी देखिए, बी में आपको गिवन है 14। ठीक है, अगेन हम क्या कर लेते हैं, लेट 2m इक्वल्स टू 14, सो m इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 which is 7, so m square minus 1 m square plus 1, m की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 and 49 minus 1 plus 1, 48 and 50। So Pythagorean triplets are first is 14, 48 and 50 is your answer. Okay, C part 16 given है आपको, let 2m equals to 16, so m equals to 16 upon 2, m equals to 8, so m square minus 1 m square plus 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 minus 1, 64 plus 1, and you will get 63 and 65. So Pythagorean triplets are 16, 63 and 65 is your answer. Now the D part 8. Let 2m equals to 8. So m equals to 8 upon 2, which is 4.
So m square minus 1, m square plus 1, 4 square minus 1, 4 square plus 1, 16 minus 1, 16 plus 1, and 15 and 17. So Pythagorean triplets are 8, 15 and 17, and this will be your answer. अगर आप ऐड करेंगे इनके स्क्वायर्स को, you will get your Pythagorean theorem जो होती है वो इसको फुलफिल करेगी. ओके, so question number 8 completed. Now coming to the next question, which is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स. अब देखिए, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, तो आपको यूनिट प्लेस पे जहां जहां इवन नंबर दिख रहे हैं उनके स्क्वायर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे. तो ये ऑड नंबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 256. दिस इज योर आंसर. ये नहीं होगा एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि इनके सबके यूनिट प्लेस पे क्या प्रेजेंट है, इवन नंबर प्रेजेंट है. दैट मीन्स इन सबके जो स्क्वायर्स नंबर्स होंगे वो भी इवन ही होंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग अ सुटेबल पैटर्न इवेल्युएट द फॉलो. आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स के बिना आपको एक सूटेबल पैटर्न को फॉलो करते हुए इनके आंसर्स फाइंड आउट करना. अब ये तो नहीं है इनको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो कैलकुलेशन में भी गड़बड़ होगी. ऑफ कोर्स कैलकुलेशन गड़बड़ आएगी. सेकेंड थिंग इज, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में सिर्फ और सिर्फ या हाफ मार्क का क्वेश्चन आता है और मोर देन 1 मार्क का. उसके लिए आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो ए पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का. 9 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख लो. ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ नाइन्स. कितने हैं, 6 हैं. तो आंसर क्या होगा इसका, 6 नाइन्स हैं, तो उससे 1 नंबर कम. 6 है तो 5 नाइन्स आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. 1 2 3 4 5. ठीक है. कैलकुलेट द, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू कैलकुलेट इट काउंट द number of 9 and in the series put 5. मतलब 9 in the series, एंड नहीं आएगा यहाँ पे. टू कैलकुलेट काउंट द नंबर ऑफ 9 इन द सीरीज. इस सीरीज में जो इतने नंबर आपको गिवन है 9 को, उनको काउंट कर लो. पुट 5 द नाइन्स फर्स्ट. ओके, तो हमने 5 बाय 9 लिख दिया. देन अब क्या नंबर आएगा, 5 द 9 फर्स्ट but 1 less the total number of 9 in the सीरीज. 5 9 लिखने और क्या करना है, जो सीरीज में जितने भी नंबर गिवन है 9 के उससे 1 लेस करना है. यही हमने करा, लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, देन पुट ओनली 1 8. 1 8 पुट कर दीजिए. देन पुट, अब आपको क्या पुट करना है, जीरोस पुट करने. कितने, वो भी 9 जितने पुट करे हमने यहाँ पे 5, उतने ही आपको वहां पे जीरो पुट करने. दैट मीन्स 5 1 2 3 4 5 और एंड में आ जाता है एक 1. ये तो हुआ इसका आंसर. इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है, मतलब कैसे आपको पता रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा. बाकी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. टू कैलकुलेट इट काउंट द नंबर ऑफ 9 इन द series, put 5 the 9 first but less 1 less the total number of 9 in the series. Then put only 1 8. Then put 0, ये 0 है, 1 less than the number of 9 in the series.
ठीक है, जितने नाइन्स थे उनसे एक कम आपको, 6 9 से तो आपको 5 zeros पुट करने हैं, एंड एट लास्ट पुट ओनली अ सिंगल 1। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बी पार्ट भी मैं आपको बताती हूँ तो आपको इजीली ये जो पूरा प्रोसेस है ये समझ में आ जाएगा। बी पार्ट में देख ले कितने 9, बी यहाँ सॉल्व करती हूँ, कितने 9 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 का स्क्वायर का आपको आंसर फाइंड आउट करना है। 8 9 से दैट मीन्स आपको कितने लिखने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, देन 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और एंड में 1, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने 9s का स्क्वायर आपको पूछा जा रहा है उससे कम नंबर ऑफ 9s का 1 लेस आपको 9 लिख देना है, देन पुट 1 8, देन 0 कितने, वो भी 9 जितने आपने पुट किए उतने ही 0 पुट कर दीजिए, एंड एंड में 1। ओके, इस तरीके से ये पैटर्न से आप ये आंसर फॉलो कर सकते हैं। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है, बोल के भी बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के 4 9 लिख लीजिए, आप आंसर फाइंड आउट करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ए हो गया है, बी हो गया है, सी में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर है, ये अभी हमने सॉल्व किया था। सी पार्ट देखिए, 1 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपके 1 का स्क्वायर है, तो आप काउंटिंग कहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5 तक, नाउ डाउन 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर। नाउ डी, इसमें कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर पूछा है, काउंटिंग 6 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 आंसर। डी ई पार्ट में देखिए कितने वंस हैं, 3 3 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर पूछ रहा है, 7 का काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 6 7, 6 5 4 3 2 1 इज योर आंसर। ओके, वंस का स्क्वायर किस तरीके से फॉलो किया जाए, 9 का स्क्वायर किस तरीके, 9 का स्क्वायर किस तरीके से फॉलो किया जाए, ये पैटर्न आप एक बारी देख लेंगे, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। और ये पैटर्न्स वाले जो क्वेश्चन है वो पैटर्न्स के फॉलो करके ही सॉल्व कीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर आपको रीचेक करना हो तो आप कैलकुलेटर से कर लो अभी राइट नाउ, बट एग्जाम में इस तरीके से मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना वरना पूरा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई तक हो चुका है 10 का, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला, गिव रीजन व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इजी है, प्रॉपर्टी से है, देखिए 7 है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, रीजन क्या देंगे आप, यूनिट प्लेस पे 7 present है, because 7 presents on a unit place, and that's why this square is not a perfect square digit. Now odd numbers of 0 present, here is also 3 zeros present, that means odd number of zeros भी क्या होते हैं, not a perfect square digit. Again 5 odd numbers of 0, that means this is also a not a perfect square, ठीक है, ending with ending with 5 odd 0 numbers, that's why this is not a perfect square. Again 3 का भी यही हो जाएगा, 3 number is ending with 3 at unit place, that's why it's not a perfect square, ठीक है। तो odd numbers of 0 है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 3 7 और 8 प्रेजेंट है तो भी आपका परफेक्टली स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है, राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स एज द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। अब 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स तो कभी होते ही नहीं है, ठीक है,
क्योंकि दो ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर तो आएगा ही आएगा। तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स तो नहीं हो सकता है, बट कॉन्जुगेटिव इवन एंड ऑड नंबर हो सकता है, राइट। तो इसी को बेस मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है इवन नंबर भी आ जाए, हो सकता है ऑड नंबर भी आ जाए, बट वो कॉन्जुगेटिव ही रहने वाले हैं। तो एक के बाद एक नंबर कॉन्जिक्यूटिव वही होता है ना, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री वाला, तो वही नंबर रहेंगे और उससे आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस, दिस इज द लास्ट वन। एंड इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कैलकुलेट करना है A13 का स्क्वायर। पता है हमको कितना होता है? 169 होता है। अब आपको इसको किसके फॉर्म में डालना है? इन द कॉन्जुगेटिव सम। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का सम आपके पास कितना आना चाहिए? 169। अब कैसे निकालेंगे? पूरी काउंटिंग तो लिखेंगे नहीं, हम कैसे करेंगे? फर्स्ट डिवाइड 169 बाय 2। तो 169 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 84.5। ओके, सो द टू consecutive odd numbers will be, फर्स्ट वन क्या होगा? फर्स्ट इज यही वाला नंबर ले लो जो आपने डिवाइड करके निकाला है, 84। एंड सेकंड वन इज above 84.5 which is 85। ठीक है, तो दोनों का सम कीजिए आप। 84 प्लस 85, 549, 8 और 8 16। तो टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स क्या होंगे? 84 एंड 85। जो नंबर गिवन होता है ना उसका हाफ कर दोगे, यू विल गेट द टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स। तो एक जो आ रहा है डिवाइड करने के बाद वही ले लो, उसके जस्ट बाद वाला दूसरा नंबर ले लेंगे। तो बी में देखिए आपको किसका पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट में आपको 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड 289 बाय 2। 289 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 144.5। पूरा पूरा तो जाने वाला नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। सो द टू consecutive odd numbers will be, फर्स्ट तो हम ये ले लेते हैं 144 एंड सेकेंड वन इज above 144.5 which is 145। 144 एंड 145 को आप ऐड करोगे, यू विल गेट 9, 8 and 2, 289। So this is your answer. Two consecutive numbers are 144 and 145. Okay, here is your exercise 3.2 completed. In next video we will discuss the next exercise. Thank you.